कराची शहर के एक पुराने और गरीब इलाके में एक छोटा सा घर था। ये घर इतना छोटा था कि इसमें सिर्फ 2 कमरे थे। दीवारें पुरानी और टूटी फूटी थी और बारिश में छत से पानी टपकता था। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा घर था जहां प्यार और ईमान बसता था। इस घर में अबरार रहता था। अबरार की उम्र 40 साल थी। उसका चेहरा धूप और मेहनत से काला पड़ गया था और हाथ सख्त थे, लेकिन दिल बहुत नरम था। अबरार एक मजदूर था। वो निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क करता था। कभी सीमेंट उठाता, कभी ईंटें लगाता। जो काम मिलता कर लेता। रोज फजर की नमाज के बाद वो काम की तलाश में निकल जाता। कभी 500 रुपए मिल जाते तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। उसकी बीवी का नाम समीना था। समीना एक नेक औरत थी जो अपने छोटे से घर को जन्नत बनाने की कोशिश करती थी। उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा इमरान 12 साल, जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता था, और छोटी बेटी मरियम 10 साल, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। ये परिवार गरीब था, पर उनके पास ईश्वर पर अटूट विश्वास था। शबान का महीना बीत रहा था और रमजान आने वाला था। बाजारों में भीड़ थी। लोग राशन और इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे, लेकिन अबरार के घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा और नमक बचा था। समीना परेशान थी, पर अबरार ने मुस्कुरा कर कहा, ईश्वर का करम है, कुछ न कुछ हो जाएगा। जब रमजान का चांद नजर आया तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। मरियम और इमरान भी रोजा रखने के लिए उत्साहित थे। पहली सहरी में समीना ने जो कुछ था उसी से सादा रोटी बनाई। सबने रोजे की नियत की। दिन भर अबरार ने कड़ी धूप में मजदूरी की। शाम को जब इफ्तारी का वक्त हुआ तो मेज पर सिर्फ एक जग पानी और कुछ खजूरें थी। समीना की आंखों में आंसू थे कि वो कुछ अच्छा नहीं बना सकी। अजान हुई। सबने खजूर खाकर पानी पिया और नमाज पढ़ी। मरियम ने कहा, अब्बू, मुझे रोजा रखने में बहुत मजा आता है। मुझे लगता है मैं खुदा बहुत करीब हूं। बच्चों की बातें सुनकर अबरार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात अबरार ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और सजदे में गिरकर खूब रोया। उसने दुआ की, ऐ खुदा, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी इफ्तारी दे सकूं, लेकिन मेरी नीयत साफ है। रमजान की बरकत से हमारी मदद फरमा। अबरार घंटों दुआ करता रहा। उसी मोहल्ले में शौकत नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसका बहुत बड़ा कारोबार और आलीशान घर था, लेकिन शौकत रोजा नहीं रखता था। वो कहता, ये सब पुरानी बातें हैं। रमजान के पहले दिन भी वो दिन भर खाता पीता रहा। शाम को उसके घर में हर तरह के पकवान, समोसे, पकोड़े, फल और मिठाइयां थी, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। अबरार ने अपनी खिड़की से शौकत का घर देखा, जहां रोशनी और पकवानों की खुशबू थी। उसने सोचा, ईश्वर ने उसे बहुत कुछ दिया है, पर वो शुक्र नहीं करता। फिर उसने अपने छोटे घर को देखा, जहां भले ही खाना कम था, पर सुकून और ईमान था। अबरार फैसला किया कि चाहे इफ्तारी में सिर्फ पानी ही क्यों न हो, वो हर रोजा पूरे ईमान से रखेगा। अबरार को यह नहीं मालूम था कि उसकी दुआएं सुनी जा चुकी है। रमज की बरकत उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। दूसरे रोजे की सुबह अबरार सहरी के लिए उठा। समीना ने जो कुछ था उसी से सहरी बनाई, फिर से सूखी रोटी जो कल से कम थी। सहरी के बाद अबरार काम पर चला गया। समीना घर में अकेली रह गई। बच्चे स्कूल चले गए थे। उसने घर का सारा सामान देखा। आटा खत्म होने वाला था और नमक भी बहुत कम रह गया था। समीना बैठकर रो पड़ी, ऐ खुदा, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? आज फिर सिर्फ पानी। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और सोचा, नहीं, मैं सब्र करूंगी और अल्लाह पर भरोसा रखूंगी। शाम होने लगी और इफ्तारी का वक्त करीब आ गया। अबरार काम से लौटा। समीना ने घबराकर कहा, अबरार, आज इफ्तारी के लिए कुछ नहीं है। अबरार ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का करम है,
कुछ न कुछ हो जाएगा, बस उस पर भरोसा रखो। अबरार ने वजू किया और नमाज पढ़कर दुआ की। मगरिब की अजान में अभी 15 बाकी थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अबरार ने दरवाजा खोला। बाहर राशिद नाम का एक अजनबी खड़ा था। राशिद ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं रास्ता भूल गया हूं और मगरिब का वक्त हो रहा है, क्या मैं आपके साथ इफ्तारी कर सकता हूं? अबरार के घर में सिर्फ पानी था, लेकिन उसने सोचा कि मेहमान का सम्मान करना हमारा फाराजा है। उसने मुस्कुरा कर कहा, जी जरूर, तशरीफ लाइए। समीना घबरा गई, पर अबरार ने उसे इशारे से खामोश रहने को कहा। समीना पड़ोस में रहने वाली खाला जोहरा के पास गई और थोड़ा सा आटा मांग लाई। उसने जल्दी से रोटियां बनाई और नमक का सालन, सब्जी तैयार किया। अजान हुई और सबने मिलकर इफ्तारी की। मेज पर सिर्फ पानी, खजूर और सादी रोटी थी, लेकिन अबरार ने बड़ी मोहब्बत से राशिद को खिलाया। नमाज के बाद राशिद ने शुक्रिया अदा किया और चला गया। समीना ने कहा, अबर, तुमने उसे क्यों खिलाया? हमारे पास तो अपने लिए भी कुछ नहीं था। अबरार बोला, वो मेहमान था, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमें जरूर देगा। उस रात अबरार का पूरा परिवार भूखा सोया, पर उनके दिलों में सुकून था। अगली सुबह जब अबरार सहरी के लिए उठा और दरवाजे पर गया तो वो दंग रह गया। बाहर बहुत सारे राशन के थैले रखे थे। एक में आटा, दूसरे में चावल, चीनी, घी, खजूर, दूध, फल और सब्जियां थी। अबर और समीना हैरान थे कि ये सब कहां से आया। तभी अबरार ने एक थैले पर चिपका हुआ छोटा सा नोट देखा। उस पर लिखा था, अस्सलाम वालेकुम, मैं वही मेहमान हूं जो कल शाम आपके घर आया था। मेरा नाम राशिद है। मैं दरअसल एक अमीर आदमी हूं। मेरा काम यह है कि मैं गरीब लोगों के घर जाता हूं और देखता हूं कि वे मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आपने मुझे बहुत मोहब्बत से खिलाया, जबकि आपके पास अपने लिए भी कुछ नहीं था। यह आपकी नेकी का बदला है। यह राशन पूरे रमजान के लिए काफी है। अल्लाह आपको इसका अज्र, फल दे। राशिद, अबरार और समीना की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने राशन देखा तो वे खुशी से झूम उठे। अबर ने कहा, देखा समीना, मैंने कहा था न कि अल्लाह पर भरोसा रखो। जब हम नेकी करते हैं तो अल्लाह उसका बदला जरूर देता है। उस सुबह की सहरी में सबके चेहरे खुश थे। समीना ने पराठे, दूध और फल बनाए। उस दिन शाम की इफ्तारी भी बहुत अच्छी थी। सबने मिलकर इफ्तारी की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अबर को यह नहीं मालूम था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। रमजान की बरकतें अभी और भी आने वाली थी। रमजान का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। अबरार के घर में अब राशन तो था और इफ्तारी भी अच्छी होती थी, लेकिन अबरार को एक चिंता सता रही थी। मजदूरी से आने वाले पैसे बहुत कम थे। वो सोचता, रमजान के बाद क्या होगा? ईद कैसे मनाएंगे? बच्चों के कपड़े कहां से आएंगे? एक दिन, नवे रोजे के दिन, अबरार सुबह सुबह काम की तलाश में निकला। दोपहर हो गई, पर कहीं काम नहीं मिला। धूप तेज थी और रोजे की वजह से वो थक गया था। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा ही था कि उसकी नजर सड़क पर चल रहे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़ों वाले वे बुजुर्ग अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े। अबरार फौरन उनके पास दौड़ा। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया था और वे बस पानी पानी कह रहे थे। अबरार ने उन्हें पानी पिलाया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ी जा रही थी। अबरार ने कई रिक्शे वालों को रोकना चाहा, पर किसी के पास समय नहीं था और किसी को पैसे ज्यादा चाहिए थे। अबरार के पास सिर्फ 20 रुपए थे। हार मानकर अबरार ने फैसला किया। उसने उन बुजुर्ग को अपने कंधे पर उठाया और चिलचिलाती धूप में पैदल ही अस्पताल की तरफ चल दिया। 2 किलोमीटर का सफर तय कर जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने बताया कि ये हार्ट अटैक था। अगर थोड़ी भी देर होती तो जान जा सकती थी।
अस्पताल में उन बुजुर्ग का बेटा पहुंचा जिसने अबरार का शुक्रिया अदा किया। अबरार ने बस इतना कहा, यह तो मेरा फाराजा था। अगले दिन अबरार के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। ये उसी बुजुर्ग का बेटा शाहिद था। उसने बताया कि उसके पिता अब बेहतर हैं और अबरार से मिलना चाहते हैं। अबरार अस्पताल पहुंचा। बुजुर्ग, जिनका नाम हाजी अब्दुल रहमान था, अबरार को देखकर मुस्कुराए। हाजी साहब ने पूछा, बेटा तुम क्या काम करते हो? अबरार ने कहा, मैं मजदूरी करता हूं। हाजी साहब ने कुछ सोचा और कहा, अबरार, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी जान बचाई। मेरी अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी में काम करो। अबरार ने घबराकर कहा, पर मैं तो अनपढ़ हूं। हाजी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा मुझे ईमानदारी चाहिए, डिग्री नहीं। तुमने एक अनजान की जान बचाने के लिए अपना काम छोड़ दिया। यही तुम्हारी ईमानदारी और नेकी है। तुम मेरी कंपनी में सुपरवाइजर बनोगे और मजदूरों की देखरेख करोगे। तुम्हारी तनख्वाह 20,000 रुपए महीना होगी। अबरार की आंखों में आंसू आ गए। 20,000 रुपए? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जब वो घर लौटा और समीना को यह खुशखबरी सुनाई तो वो भी रो पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमजान की बरकत है, उसने कहा। उस रात अबरार ने शुक्र की नमाज पढ़ी और सजदे में गिरकर कहा, ए अल्लाह, तूने मेरी नेकी का फल दिया। मैंने एक बुजुर्ग की मदद की और तूने मुझे सम्मान भरी नौकरी दी। तेरा लाख लाख शुक्र है। रमजान का तीसरा और आखिरी अशरा दहाई शुरू हो चुका था। अबरार अब हाजी अब्दुल रहमान की कंपनी में काम कर रहा था। पहली तनख्वाह के 20,000 रुपए जब उसने समीना के हाथ में रखे तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अबरार ने कहा, यह सब रमजान की बरकत है। 21वीं रमजान की रात अबरार ने मस्जिद में एतिकाफ, मस्जिद में एकांत इबादत में बैठने का फैसला किया। वो अपना सामान, तस्बीह और कुरान लेकर मस्जिद चला गया। उसका दिल तड़प रहा था कि इन पाक रातों में वह अपने रब को राजी कर ले। 21वीं, 23वीं और 25वीं रात उसने खूब इबादत की, पर उसे उस खास सुकून की तलाश थी। 27वीं रात आई, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शब-ए-क़द्र, शक्ति की रात हो सकती है। अबरार ने ठान लिया कि आज वो पूरी रात जागकर दुआ करेगा। ईशा की नमाज और तरावी के बाद उसने नफल नमाज पढ़नी शुरू की। रात के 2 बजे उसने लंबी तहज्जुद पढ़ी और फिर सजदे में गिरकर ज़ारोक्तार रोने लगा। उसने दुआ की, ए अल्लाह, तूने मुझ पर बहुत करम किया। मैं गरीब था, तूने मुझे इज्जत की नौकरी दी। घर में खाना नहीं था, तूने राशन भेजा। अब मैं तुझसे एक और चीज मांगता हूं, मेरे बच्चे इमरान और मरियम। ए अल्लाह, उन्हें अच्छी शिक्षा नसीब फरमा। मैं उन्हें बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, पर तू सब कुछ कर सकता है। मेरे बच्चों को नेक और कामयाब बना। अबरार घंटों सजदे में पड़ा रोता रहा। रात के 3 बजे उसे मस्जिद में एक अजीब सा नूर और रूहानी सुकून महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसकी पुकार सुन ली गई है। रमजान खत्म हुआ और ईद का चांद नजर आया। अबरार ने अपनी पहली तनख्वाह से सबके लिए नए कपड़े खरीदे थे। ईद की खुशियां मनाने के 2 दिन बाद जब वो काम पर लौटा तो हाजी अब्दुल रहमान ने उसे अपने केबिन में बुलाया। हाजी साहब ने कहा, अबरार, तुम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो। मैं तुम्हें प्रमोट करके साइट मैनेजर बना रहा हूं और तुम्हारी तनख्वाह अब 30,000 रुपए होगी। अबरार की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अभी एक और बड़ा तोहफा बाकी था। हाजी साहब ने पूछा, तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ते हैं? अबरार ने बताया कि वे सरकारी स्कूल में जाते हैं। हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, अबरार, मेरा अपना एक बहुत अच्छा स्कूल है। मैं तुम्हारे दोनों बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा लेता हूं। वे वहां मुफ्त में तालीम हासिल करेंगे। अबरार का गला भर आया। घर आकर उसने समीना को सब बताया। समीना ने कहा,
ये सब शब-ए-क़द्र की दुआ का नतीजा है। 3 महीने बीत गए। अबरार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। हाजी साहब की मदद से वे अब एक बेहतर मकान में रहने लगे थे। बच्चे शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे थे। एक शाम अबरार और समीना अपनी छत पर बैठे थे। समीना ने कहा, अबरार, याद है 6 महीने पहले हमारे पास कुछ नहीं था और आज अल्लाह ने कितना कुछ दे दिया। अबरार ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, रमजान की बरकत ने हमारी गरीबी मिटा दी, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जैसे अल्लाह ने हमारी मदद की, अब हमें भी हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना चाहिए। समीना ने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन से अबरार का परिवार न केवल खुशहाल था, बल्कि दूसरों की खुशियों का जरिया भी बन गया। 1 साल बीत गया, फिर से रमजान का पवित्र महीना आया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। अबरार अब गरीब नहीं था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, एक सुंदर घर था और बच्चे बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे थे। रमजान के पहले दिन अबरार ने समीना से कहा, याद है पिछले साल हमारे पास इफ्तारी के लिए सिर्फ पानी और खजूरें थी, और आज देखो अल्लाह ने कितना कुछ दिया। समीना ने मुस्कुरा कर कहा, बेशक, ये सब उसी का करम है। अबरार ने तय किया कि अब उसकी बारी है दूसरों की मदद करने की। वो अपने पुराने मोहल्ले में गया और 10 गरीब परिवारों को राशन के थैले बांटे। वहीं उसकी मुलाकात अपने पुराने पड़ोसी शौकत से हुई। शौकत की हालत अब बहुत खराब थी। उसका कारोबार डूब चुका था और वो काराजा में डूबा हुआ था। रोते हुए शौकत ने कहा, अबरार, मैंने कभी ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया, न रोजे रखे और न नमाज पढ़ी। आज मैं बर्बाद हो गया हूं। अबरार को उस पर तरस आया। उसने बिना सोचे शौकत को 40,000 रुपए दिए ताकि वो अपना काराजा उतार सके। शौकत अबरार के पैरों में गिर गया। अबरार ने उसे तसल्ली दी और कहा, शौकत भाई, अभी भी देर नहीं हुई है। तौबा, पश्चाताप करें और अल्लाह की राह पर लौटें। शौकत ने उसकी बात मानी और उस साल पहली बार पूरे ईमान के साथ रोजे रखे। रमजान के आखिरी दिनों में हाजी अब्दुल रहमान ने अबरार को अपने दफ्तर बुलाया। हाजी साहब ने कहा, अबरार, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मेरा बेटा बाहर रहता है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी का पार्टनर, साझेदार बनाऊंगा। आज से कंपनी में 50% हिस्सा तुम्हारा है। अबरार की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाजी साहब के कदमों में झुक गया। जिस अबरार ने कभी मजदूरी की थी, वो अब शहर की एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था। ईद का दिन आया। अबरार के घर में खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। ईद की नमाज के बाद हाजी साहब ने सबके सामने अबरार की साझेदारी का ऐलान किया। घर लौटकर अबरार ने शुक्र की नमाज पढ़ी और सजदे में कहा, ए अल्लाह, 1 साल पहले मैं एक गरीब मजदूर था। तूने रमजान की बरकत से मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे अच्छी नौकरी, घर और इज्जत दी। अब मुझे इतनी तौफीक, शक्ति दे कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करता रहूं। शाम को छत पर बैठे अबरार और समीना बात कर रहे थे। अबरार ने कहा, मैंने सीखा है कि रमजान की बरकत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। रोजा, नेकी और सदका, दान ही रिज़्क में बरकत लाते हैं। 10 साल बाद अबरार अब एक बहुत बड़ा और सफल बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो हर साल सैकड़ों परिवारों को राशन बांटता और हजारों बच्चों को ईदी देता। जब भी कोई गरीब उससे पूछता कि आप इतने नेक क्यों हैं, तो वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि गरीबी क्या होती है। मैं खुद बहुत गरीब था, लेकिन रमजान की बरकत ने मुझे बदल दिया। अब मेरा फाराजा है कि मैं दूसरों की मदद करूं। रमजान की बरकत, अबरार की कहानी का सारांश। जब रमजान का महीना शुरू हुआ तो अबरार के घर में इफ्तारी के लिए सिर्फ पानी और कुछ खजूरें थी। इसके बावजूद उसका पूरा परिवार बड़ी खुशी से रोजे रखता और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता था। पहली बरकत, मेहमान की सेवा।
एक दिन राशिद नाम का एक अजनबी अबरार के घर इफ्तारी के लिए आया। घर में बहुत कम खाना होने के बावजूद अबरार ने बड़ी मोहब्बत से उसे खिलाया। राशिद असल में एक अमीर आदमी था जो लोगों की आजमाइश कर रहा था। अगले दिन उसने अबरार के घर पूरे महीने का राशन भेज दिया। दूसरी बरकत, निस्वार्थ नेकी। एक दिन अबरार ने सड़क पर एक बुजुर्ग हाजी अब्दुल रहमान को गिरते हुए देखा। उसने अपना काम छोड़कर उन्हें कंधे पर उठाया और अस्पताल पहुंचाया। हाजी साहब ने अबरार की ईमानदारी और नेकी से खुश होकर उसे अपनी कंपनी में 20,000 रुपए महीने की नौकरी दे दी। तीसरी बरकत, दुआ की ताकत। अबरार ने रमजान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में एतिकाफ किया। शब-ए क़द्र की रात उसने रो रो कर अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए दुआ की। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। हाजी साहब ने न केवल अबरार को प्रमोशन दिया बल्कि उसके बच्चों को अपने बेहतरीन स्कूल में मुफ्त दाखिला भी दे दिया। आखिरी बरकत, कामयाबी और इंसानियत। 1 साल के भीतर अबरार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हाजी साहब ने उसे अपनी कंपनी का पार्टनर, हिस्सेदार बना लिया। आज अबरार एक सफल इंसान है और अपनी पुरानी गरीबी को न भूलते हुए दिल खोलकर गरीबों की मदद करता है।